एज यूजुअल 6 बजे तक मैं आ जाता हूँ। इवनिंग में? शाम का बता रहा हूँ, इवनिंग में ऑफिस में 5-6 बजे तक आता हूँ। उसके बाद मान ली फ्रेश व्रेश होकर के खाना पीना खा करके 1 घंटा पावर नैप ले लेता हूँ। 7 बजे 8 बजे तक 10 बजे से क्लास जिस दिन रहती है उस दिन क्लास लेता हूँ, तो उसका देख लिया 2 घंटे क्या क्या पढ़ाना है आज। जिस दिन क्लास नहीं होती है वो अपना पढ़ता हूँ। तो क्लास लेने के बाद अभी खत्म होगा, घर बात करना होगा, घर बात करेंगे, फिर 12 बजे से चलेगा प्रोग्राम। 11 बजे से 12 बजे से चलता है 4 बजे तक, 4-5। और फिर 4-5 सुबह बजे तक सुबह 9 पढ़ते रहेंगे सर? फिर सुबह 9 बजे, फिर सुबह 9 बजे उठूंगा। फिर 9 बजे के बाद फिर 1 घंटा पेपर पढ़ना है सुबह में, और करंट अफेयर्स लिखना है। ये दो काम मॉर्निंग का है। फिर अपना 10 बजे के बाद ऑफिस जाना है 11 बजे तक। यही रूटीन है सर वो एज जो यूजुअल। बीपीएससी वाला कभी करंट कभी अफेयर लेट। लिखते थे पहले, अभी भी वो लिखते हैं कि यूपीएससी वाला लिख रहे हैं? अभी कौन नहीं, सा वाला बीपीएससी लिख वाला नहीं, अभी बीपीएससी वाला लिखता हूँ। बीपीएससी वाला छोड़ दिया हूँ। रहे हैं? इतना वो पॉपुलर है जो बीपीएससी वाला सर लिखते सर थे। आप ये करंट अफेयर्स जो लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं सर? अब बताइए रुपये सर, क्या बताएं? मतलब करंट अफेयर लिखना आसान काम नहीं है, आप लोग नहीं लिख पाएंगे, हम बताने के बता सर देते हैं, मैं आप खुद मतलब आपका सोर्स क्या है सर? आप कहाँ से लिखते हैं? बता देते सोर्स हैं। क्या है? देखिए सोर्स आप, हाँ बोलिए बोलिए सर, बताइए। एक्चुअली है क्या कि जैसे करंट अफेयर हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो कई सारा सोर्स को यूज करता हूँ, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ करंट अफेयर। तो भारत सरकार के जितने भी वेबसाइट है, लगभग लगभग मैं उसको 1 दिन 2 दिन में के अंतर्गत देख ही लेता हूँ, चाहे वो पीआईबी हो, पीआरएस हो, उसके बाद फिर क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्ट्री हो, उसका तो आजकल व्हाट्सएप चैनल है मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वाले का। उसका प्रधानमंत्री की देखिए वेबसाइट है, उसका जितना भी हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, या फिर यूट्यूब पे कई सारे वेबसाइट्स है, जहां जहां से मिल पाता है, खास करके सरकारी सोर्स पे बहुत रिलाई करते हैं हम उसको। उसके बाद फिर बिहार सरकार की वेबसाइट, बिहार सरकार का जो वो प्रचार वगैरह छपता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह आता है, उनका ट्विटर हैंडल भी है, वहां भी जाके देखना पड़ता है। तो उन सारी चीजों को देख के उसके बाद हम लोग लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, तो थोड़ा सा ये टफ टास्क है। देखिए, ये तो ये हो गया। एटलीस्ट कम से कम आप लोग किसी एक का जो भी आईएएस लेवल का तैयारी कराता है उसका लिख लीजिए। नहीं समझ में आता है, बाकी तो हम लोग बताते ही, चर्चा करते ही हैं। जो भी करंट टॉपिक होता है, सर भी पढ़ाते ही हैं, हम पढ़ाते हैं, तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर की आदत और एक करंट अफेयर्स जो आईएएस का तैयारी कराता है, उस इंस्टीट्यूट का मैं बात कर रहा हूँ। ये छोड़ यूट्यूब तो पे भाई ये विजन वाला, का खबर भी छोड़ करते भाई ये वाला हैं छोड़ दीजिए। हम्म सर? विजन का मंथली मैगजीन सर सही रहेगा ना, वही तो पढ़ते हैं। विजन की मंथली मैगजीन तो पढ़ना है ही। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ डेली न्यूज़पेपर, डेली वाला काम, डेली न्यूज़पेपर और डेली करंट अफेयर्स। यू हैव टू मस्ट, यू हैव टू डू। क्योंकि वो क्या है ना, जब आप डेली पढ़ेंगे, डेली आप अवगत हैं, तो जब आपकी मंथली मैगजीन आ रही है तो उससे क्या हो रहा है कि आपको न्यूज़ पता है, सिर्फ आपको उसका डीपली नॉलेज, डीपली एनालिसिस पढ़ लेना है कि हाँ, उससे संबंधित स्टैटिक फैक्ट्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव पढ़ना होता है। लेकिन आप ना न्यूज़ से अवेयर हैं, मैगजीन ला रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ बर्डन ऑफ 100 पेज। देखिए उससे अच्छा है कि प्रयास करिए कि डेली पढ़ने का प्रयास जरूर करें, उसके बाद मंथली मैगजीन पढ़ें। और एक चीज हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि मार्च वाला जो हमने करंट अफेयर पढ़ाया था मार्च में, तो जितना भी आपको टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है ना, आप विजन के मैगजीन को लाइए, या किसी भी दृष्टि का मैगजीन हिंदी में पढ़ते हैं तो उसका भी लाइए, और उस मैगजीन को पलट के देखिएगा तो आपको मैक्सिमम टॉपिक उसमें से 60-70% से 80% तक टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप पहले से उस मुद्दा के बारे में अवेयर थे, चाहे वो पीटी के पर्सपेक्टिव से हो या मेंस के पर्सपेक्टिव से हो। उसको जब आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपको टफ नहीं लगेगा। हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं तो वो टफ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? एक ही कारण है, एटलीस्ट 2 रिसोर्स, एक हिंदी न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, कम से कम। जैसे इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, हिंदी में दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, दोनों में से कोई एक पेपर, एक हिंदी का एक इंग्लिश का पढ़िए बिल्कुल। उसको। और उसके बाद फिर मंथली मैगजीन मंथ के एंड में आती है, विजन आईएएस की या दृष्टि की, उसको पढ़ लीजिए शांति से, आपको बस एनफ करंट है, अफेयर में करंट समस्या नहीं अफेयर्स का मिलेगा, बस सोर्स खत्म। इतना ही है। एक मैगजीन, एक पेपर, 2 काम करना है डेली वाला, डेली न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और तीसरा काम मंथली मैगजीन, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन ये रेगुलर नहीं हो पाता है। जो रेगुलर करता है उसका रिजल्ट होता है। और करंट अफेयर पढ़ने से फायदा सिर्फ ये नहीं है कि आपको मतलब कि करंट अफेयर में ही काम आएगा, वो कई बार आपको सवाल भी सॉल्व करा जाते हैं। कुछ पीटी चीजें में, मेंस में, इंटरव्यू में, हर जगह काम आएगा भाई, हर जगह।
और जब तक आपको देखिए करंट अफेयर पढ़ने का सीधा सा जो सॉल्यूशन हम लोगों को भी मेरे टीचर बताया करते थे, उसमें बस यही था कि जिस दिन से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है और जिस दिन तक अंतिम सिलेक्शन नहीं होता है उस दिन तक आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। वो खास करके पीसीएस के एग्जामिनेशन में और यूपीएससी के एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसका महत्व है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में जाके 2-2 घंटा यूट्यूब पे दिन भर डेली का करंट अफेयर देख रहे हो, वैसा नहीं करना है। सप्ताह में 2-3 दिन हम पढ़ा देते हैं, काफी है, मोर देन इनफ, लगभग हम पढ़ा ही देते हैं। तो उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आराम से अपना मैगजीन देख लीजिए, काम बन जाएगा। बहुत टफ नहीं होता है ये। नहीं, टफ ठीक कब है होगा? कुछ जब एक ही बार में 12 महीना का मैगजीन पड़ेगा माथे पे, तो टफ होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा टफ? कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो चलते हैं फिर। और कुछ क्वेश्चन है? अदरवाइज हम लोग क्लास ऑफ करेंगे।